हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साधु परम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा गैप हो गया, लंबा गैप हो गया। और वीडियो का कंटेंट जो भी है वो आपको रेगुलर नहीं मिल पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल साधु परम एग्जाम स्टडी को, क्योंकि बात करता है सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट और लेखपाल भर्ती परीक्षा की। यूपीजी की यूपी स्पेशल भी बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरा कोर्स आपको जो है वो फ्री में दिया जा रहा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। आज हम आपके लिए सौरमंडल से रिलेटेड बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और बाकी आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम के लिए। जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। अभी आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है, और आप लोग इस लंबे टाइम का बिल्कुल बेनिफिट जो है वो आप उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे मैं रोज बोलता हूँ कि अपना एग्जाम टाइम पे आपका अपना नोट्स बॉर्न बीटा साबित होता है, बिल्कुल रट के जाना है हमें और पढ़ के जाना है। इसलिए पेन और कॉपी उठा लीजिएगा, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सर्वाधिक गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या होता है। वहाँ पे बुध ऑप्शन में दिया होता है, और कई लोग सोचते हैं कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए बुध आपका सबसे गर्म ग्रह होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर अगर मार देंगे बुध, तो आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको मानना है शुक्र। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सर्वाधिक ठंडे ग्रह की अगर बात करें तो वरुण जो है आपका वो सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह हो जाएगा। वरुण को नेपच्यून भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटे ग्रह की बात करें, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है। पृथ्वी का घनत्व कितना है अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। बिल्कुल आपको याद रखना है। सूर्य से निकट ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना है सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है वो है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट ग्रह हो जाएगा। और और पृथ्वी से निकट ग्रह की बात करें तो शुक्र को हम बोलते हैं चमकीला तारा भी बोलते हैं, सुबह का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब बोलते हैं। पृथ्वी की बहन भी सूर्य को जो है वो कहा जाता है। आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नीला ग्रह की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह पे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो पर्वत है उसका नाम है, आपको पता होगा, ओलंपस। मीन्स जो है वो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ऊंचाई इसकी है 25 किलोमीटर है। और मंगल ग्रह पर एक पर्वत निक्स ओलंपिया पर्वत भी है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस ग्रह का जो व्यास है वो है 25 किलोमीटर, और डीवोस का जो व्यास है वो है 13 किलोमीटर। आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो है बृहस्पति के 69, दूसरे नंबर पर हैं शनि के 60 या 62। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रह एवं उनकी स्थिति के बारे में आपको पढ़ाना। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस डीमोस। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। बृहस्पति के का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड, और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 69। आपको याद रखना है, शनि के दूसरे नंबर पर है 60, कहीं पे 62 राइट डाउन होता है, 62 राइट डाउन होता है। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, आपको बिल्कुल याद रखना है। अरुण और 27 होते हैं, और वरुण के 13 होते हैं, आपको याद रखना है। और इनकी हमने बताया है कि पृथ्वी जैसे जितने भी ग्रह हैं हमारे, उन सब ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पृथ्वी को 365.26 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होते हैं। और पृथ्वी, आपको बता दें, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं, आपके लिए ये भी क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। स्मृति तथ्य में हम आपके लिए आज लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने के नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब और एडविन एल्ड्रिन साहब चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ये अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। क्योंकि देखो क्वेश्चन का आप क्या है,
स्टैंडर्ड बदल रहा है और कंपटीशन जो है वो आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन अब इस प्रकार का नहीं आता कि चंद्रमा पर गए थे अमेरिका के कौन से 2 लोग थे, या नील आर्मस्ट्रांग या एडमंड एल्ड्रिन मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो सबको पता होता है। तो क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड वो बदल के रखेगा, ये पूछ सकता है कि किस अंतरिक्ष यान से गए। तो हमें याद रखना है कि अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान से गए थे। इसी प्रकार भारतीय पहुँचने वाले चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है, तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है ये पूछ लें उसमें कि कब कब गए थे, तो 2 अप्रैल 1984। कई बार ये पूछा जाता है कि किस अंतरिक्ष यान से याद गए थे, तो हमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिख लेना है। सोयूज टी सेकंड से अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने की थी। आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है या शुक्र होता है? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें तत्व में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अवस्य अवस्य तक के घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा ज़रूर कि चंद्र ग्रहण कब होता है और कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है और कब होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जाम पॉइंट के लिए आपके लिए बहुत ही फैक्ट हम लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक दो टॉपिक हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है? तो बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल से संबंधित है। इसका प्रतिपादन जॉन लेमेंटरी ने किया था 1894 96। आपको लगा देना है जब भी वहाँ पे पूछ लिया जाए तो 1894 96 अगर वहाँ पे दिया रहेगा तो आपको मार देना है। नासा द्वारा 2001 में मैप नामक अनुसंधान से इसकी क्या है जो पुष्टि की गई थी। तो ब्लैक होल की जानकारी भी आपको दे दें। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल की भैया सबसे पहले जो खोज की थी वो एस चंद्रशेखर ने की थी। इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत करने प्रतिपादन किया था। और ब्लैक ब्लैक होल होता क्या है? एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बच सकती जो उसका खिंचाव ना किया जा सके, चाहे प्रकाश ही क्यों ना हो, उसका भी खिंचाव वहाँ पे हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो सफ़ेद बौने तारे हैं एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक जो है वो वृद्धि नहीं कर सकते, अंततः वे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन के रह जाते हैं। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आपको याद रखना है, यूरी गॉगरिन साहब जो थे वो गए थे 12 अप्रैल 1961 को। और हाँ, किस अंतरिक्ष यान से गए थे ये बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ये तो बिल्कुल याद ही करना है। वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा मानव ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा जो है वो प्रारंभ करी थी। और ये अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे? गॉगरिन साहब प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट पे हम आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड कंट्री लेके आए हैं, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना ही नहीं है जो आपके लिए सिलेक्टेड कंटेन है। तो बुध शुक्र के सबसे नज़दीक ग्रह है जिसकी दूरी सूर्य से 5.8 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर। हाँ, आपको याद रखना है कि पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार अगर हम बात करें अवरोही घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आपको जरूर याद रखना है। और अगर हम बात करें कि सूर्य की दूरी के हिसाब से, तो सबसे दूरी में सबसे कम दूरी पर है सूर्य से बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर और आकार में 7वें स्थान पर है। मंगल ग्रह के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आपको पहले बताया जा चुका है। ओलंपस मीन्स ऊंचाई 25 किलोमीटर होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बलयों वाले ग्रह की बात करें तो शनि जो है आपका बलयों वाला ग्रह हो जाता है। ऐसे बृहस्पति और वरुण की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी बलय आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। सौरमंडल का क्रम भी आपको पहले बताया जा चुका है। पृथ्वी पर जल की मात्रा भी आपको पता होगी, 70%। इसी कारण इसको अंतरिक्ष अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में भी पढ़ लेना, यहीं पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगर आपको बता दें कि सौरमंडल, सूर्य के जो चमकीला भाग होते हैं उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका जो ताप होता है वो 5,000, हाँ, 5,800 केल्विन होता है और 6,000 सेंटीग्रेड होता है। आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखना है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें मध्याह्न के समय बिल्कुल विषुवत रेखा पर चमकती हैं। आपको ये भी याद रखना है। आपको याद रखना है उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन होता है? तो आपको याद रखना है हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी भारत को जो बीचों बीच से काटती है वो कर्क रेखा काटती है, आपको याद रखना है। और
उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश जो होता है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इसी प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में भी कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है। अगर मकर रेखा की बात करें दक्षिण गोलार्ध की, तो सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। भारत क्वेश्चन एक बार बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो वृष्टि है। हमें लगता है क्लास थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो आप लोग स्लो स्पीड करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि आपको बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए। इसी के लिए मशहूर है हमारा साधु परम एग्जाम चैनल। तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल साधु परम एग्जाम स्टडी को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर जरूर विजिट करिएगा। सारी सारी वीडियो की लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हाजिर होंगे बहुत जल्दी एक न्यू कंटेंट के साथ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। जय माता, जय जय हिंद, जय भारत।